भाई लोगों, ये तुम्हारे भाई का खाना आ गया है सुबह का 10 बजे का। ये देखो 4 रोटी है, खुला आसमान है, ऊपर चांद है, सुबह का मौसम है। वाह क्या आनंद है। लिंक को बाहर निकाल करके चारपाई पे रगड़ता था किसी लड़की को याद कर करके। भाई लोहा थोड़ा ही है यार, लोहे की रोड है क्या ये बता। का मतलब ये है भाई की नसें टूट चुकी हैं, ख़त्म बिल्कुल मामला तय। भाई को रोज़ सब बंदोस हो रहा है। क्यों हो रहा है? चारपाई पर सामान को रगड़ डाला, नसें टूट गई। भाई भाई मैं क्या कर सकता हूँ, पैसे का काम पैसा करेगा। अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, मैं कोई हकीम वेद नहीं हूँ। अब तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाओ, वो तुम्हारा इलाज करेगा। जब तुम्हारे से पैसे लेगा ना 5 से 7 हज़ार एक बार के, तुम्हारी बुद्धि सेट होगी। हाँ जी भाई, राम राम जी, कैसे हैं आप लोग? तो भाई सुबह के 4:30 हो चुके हैं और तुम्हारा भाई बिस्तर छोड़ दिया है सुबह सुबह। देखो मेरा, यहाँ से उठ के यहाँ हूँ और अब करूँगा थोड़ा गर्म पानी पी करके हो जाएंगे फ्रेश। फिर चलेंगे वर्कआउट करने। ठीक है, तो अब बाहर चलते हैं और करते हैं अपने लिए थोड़ा सा गर्म पानी। ठीक है। भाई साहब देख लो, सुबह सुबह कोई नहीं उठा है, पूरा का पूरा गांव वाला सो रहा है। एक मैं ही हूँ अकेला, तो यहाँ पर तुमको चौराहे पर खड़ा दिख रहा हूँ। देखो कोई नहीं है पीछे आगे कहीं पर भी। और भैया ये खेत में भूया गोभी की फसल। सुबह सुबह का नज़ारा तो अलग ही होता है। देखो दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, सुबह वही उठेगा जो अपने सपनों को पूरा करेगा। वही आ गए हैं अपनी जगह पर जहाँ पर हम करने वाले हैं वर्कआउट। और ये है इस जंगल का सुबह सुबह का नज़ारा। देखो जंगल ही है, आप कह सकते हैं भाई। ये देख लो, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई सुबह डर नहीं लगता। भाई डर किस चीज़ का है मेरे भाई, एक नए दिन सबको जाना है। जी भाई दोस्तों, राम राम जी, कैसे हैं आप सभी? बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ब्रह्मचर्य का पालन धूम धड़ाके से जोरों शोर के साथ कर रहे होंगे। दोस्तों आज हमारे ब्रह्मचर्य का 51वां दिन है और हम मजबूती से पूरे आत्मविश्वास के साथ ब्रह्मचर्य की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों हमारे कुछ भाई लोग जो हैं, एक भाई का कल मैसेज आया कि भाई पूरे 50 दिन पूरे हो गए हैं और मुझे सुबह 7 बजे नाइट फॉल हो गया। पहली बात तो भाई ये तुम झूठ बोल रहे हो। ब्रह्मचर्य में सुबह 7 बजे तक कौन सोता है जो तुमको सुबह के समय 7 बजे नाइट फॉल हो गया? तुम्हारा झूठ पकड़ा गया, क्योंकि सुबह के 7 बजे तक सोने वाला ब्रह्मचारी हो ही नहीं सकता भाई। फैक्ट नंबर 1 था, पकड़े गए भाई आप। तो चलो अब झूठ मत बोलना। तो दोस्तों हमारे आजकल का युवा जो है, नौजवान भाई लोग हैं, इस संगत में इतना बुरे तरीके से फंस चुके हैं, हस्त मैथुन में फंस चुके हैं, अपने जीवन को बर्बाद कर लिया उन लोगों ने। अब कर क्या रहे हैं? देखो एक भाई का मैसेज आता है कि रवि भाई 5 से 6 साल से हस्तमैथुन किया, अब 1 साल से नहीं कर रहा हूँ, 1 साल से हस्तमैथुन पूरी तरीके से छोड़ दिया हूँ। अब एक हस्तमैथुन छोड़ने के बाद मुझको सौपनदोष हो रहा है। तो भाई मैंने सोचा कि भाई को जो है हल्की फुल्की बीमारी होगी, चलो 1 साल से सौपनदोष हो रहा है, कहीं से दवाई नहीं खाई, इस वजह से नहीं रुका। तो मैंने भाई को कुछ दवाई बताई। भाई ने क्या किया, किसी वैद्य जी से दवाई ली, कोई वैद्य होते हैं गाँव में, दवाई ले ली। तो भाई जब सही नहीं हो रहा, दवाई खाते खाते भी परेशान हो चुका है, आत्मविश्वास टूट चुका है, भाई चला गया डिप्रेशन में। अब भाई मेरे को बोल रहा है कि रवि भाई मुझे कुछ उपाय बताओ। तो भाई धीरे धीरे ऐसा होता है, जब बातें खुलती है ना तो बहुत बड़ी बड़ी बातें निकल के आती हैं। अब भाई बोलता है कि भाई मैंने हस्तमैथुन हाथों से तो कम निकाला है, हाथों से अपने वीर्य को कम निकाला है, मगर फिर कैसे निकाला? बोला कि मैं एक चारपाई पे उल्टे लेट जाता था, यानी कि पेट के बल लिंग को बाहर निकाल करके चारपाई पे रगड़ता था किसी लड़की को याद कर करके। भाई लोहा थोड़ा ही है यार, लोहे की रोड है क्या ये बता। अच्छा मेरे को लोहे की रोड है? ये इतना नाजुक मांसपेशियों का बना एक सामान इस भगवान ने हमको दिया है, मांसपेशियों का बना रखा है, और तुम इसको खाट पर पड़ के चारपाई पर उल्टे पेट के बल लेट के
और इसको रगड़ रहे हो, ख़त्म बिल्कुल मामला। ठीक है, अब जहाँ से दवाई ले रहे हैं, वैद्य जी है गाँव के, दे रहे हैं, हल्की हल्की दवाई चला रखी है। भाई अगर आप भी ऐसी गलती करते हो, इसके साथ इतनी छेड़खानी मत किया करो, जीवन बर्बाद हो जाएगा। अब 1 साल से उपदोष होने का मतलब है रोज़ हो रहा है, रोज़ लगातार 1 से 2 दिन का गैप होता है, भाई को रोज़ उपदोष हो रहा है। क्यों हो रहा है? चारपाई पर सामान को रगड़ डाला, नसें टूट गई भाई। कोई इतना लोहा लाट सामान थोड़ी होता है कि भैया लोहे की रोड है। तुम यार तुम हद कर रखो बिल्कुल, बताओ। तो भाई ऐसा मत करो, सुधर जाओ। और हाँ, कोई भाई भी अगर ऐसा कर रहा है तो भाई आज ही बंद कर दे, बता रहा हूँ, पछताओगे, बहुत बुरा पछताओगे। ठीक है, ये जो तुम किसी लड़की को याद कर करके उसकी यादों में हंस में तुम कर रहे हो, क्या मिल जाएगा भाई? मिल जाएगा कुछ? कितने दिन कर लिया किसी को याद कर करके हंस में तुम कर रहे हैं भाई। मैंने एक लड़की को याद किया, हंस में तुम किया, मिला कुछ? सामान की ऐसी तैसी कर ली, तो तुमने ज़िंदगी ख़राब कर रखी है यार। मुझको मैसेज करते हो दे धनाधन दे धनाधन, तुम्हारे लिए इतना फ्री थोड़ी हूँ यार मैं। हाँ, हो गया कि तुम्हारे 1-2 मैसेज का रिप्लाई दे दिया, तुमने लाइन लगा रखी है भाई मैं ये कर लूँगा, भाई मेरी मदद करो, तब कोई याद नहीं आया? जब तुमने 10 साल तक पेला तब याद नहीं आया कोई? अब याद आ रहा है? मैं गरीब घर से हूँ भाई, मैं क्या कर सकता हूँ? पैसे का काम पैसा करेगा, अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। मैं कोई हकीम वेद नहीं हूँ, मैं तो एक तुमको सिर्फ सलाह दे सकता हूँ। अब तुम रोते हो भाई मैं गरीब घर से हूँ, मैं वो हूँ, फलाना ढिमका हूँ। भाई तुम गरीब घर से हो, इस बात को मैं समझता हूँ। डॉक्टर के पास जाओगे, उसको ये चाहिएगा, पैसे का काम पैसा करेगा। ठीक है, समझ जाओ बात को। ऊपर से तुम गरीब हो, ऊपर से तुम काम इतने बड़े बड़े करते हो। गरीब कोई इतने बड़े बड़े काम करता है जो तुम करते हो यार? कहीं पर भी घुसा के रगड़ रहे हो, कोई अच्छी बात है तुम्हारी? भाई मेरा साफ साफ कहने का मतलब ये है, एक तो तुमने बचपन में इतनी गलतियाँ की हैं, और फिर तुम आकर के इंस्टाग्राम पे मुझको परेशान करते हो। कभी रोने वाली इमोजी भेजते हो, कभी कुछ, भाई हाथ जोड़ रहे हैं, कुछ बता दो। भाई मेरे पास कुछ नहीं है। अब तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाओ, वो तुम्हारा इलाज करेगा। जब तुम्हारे से पैसे लेगा ना, 5 से 7 हज़ार एक बार के, तुम्हारी बुद्धि सेट होगी हैं, और तुम आगे जीवन में ऐसी गलती नहीं करोगे। आपके आसपास जो बच्चे हैं, तुम्हारे भाई हैं, उनको कहोगे कि भाई ऐसी गलती मत करना, मेरे साथ ऐसा हुआ है। इंसान को फ्री में कुछ भी चीज़ दे दो, उस चीज़ की वैल्यू नहीं करता, कदर नहीं करता उस चीज़ की। क्यों? क्योंकि फ्री में मिली है, फ्री में। तब तक जेब से ये निकल के नहीं जाता ना, बुद्धि सेट नहीं होती मेरे भाई। अब जब तुम किसी डॉक्टर के 5 से 7 बार चक्कर लगाओगे, और एक चक्कर में 7 से 8 हज़ार रुपये का एस्टिमेट बनेगा ना, तब सही हो जाओगे बिल्कुल। गरीबी पना भी दूर होगा है, और ये जो तुम्हारा मौज मस्ती में तुमने रगड़ा ना उसको ऊपर नीचे, वो भी सब सही हो जाएगा। खाट के जो रस्सी होती है उसमें दे करके रगड़ रहे हो, कुछ तरीका है क्या मेरे भाई? तरीका नहीं है। अगर तरीके से चलते तो कुछ नहीं होता। और जो भाई कहता है कि भाई बार बार हस्तमैथुन करने का मन करता है, सुबह उठता हूँ, लिंग में तनाव आता है, उसी वक्त हस्तमैथुन कर देता हूँ रजाई में पड़े पड़े। तो भाई ऐसा ना करो। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो उसके लिए आप ये 3-4 प्राणायाम हैं, इनको फॉलो कर सकते हैं। आपके अंदर जो गलत, जो गंदी, जो अशुद्ध हवा बन चुकी है, वो बाहर निकाल दो उसको। ठीक है, और अपने मन पर कंट्रोल करो। नहीं तो भाई बार बार बोल रहा हूँ, ज़िंदगी में ऐसा मोड़ पर आकर के तुम खड़े हो जाओगे, ना तुम्हारा कोई उस वक्त साथी होगा, ना कोई तुम्हारा हिमायतीदार होगा। इस काम में कोई साथी नहीं बनता, और ना इस काम में कोई कुछ कर सकता। तो चलो सबसे पहले करते हैं हम बास्त्री का प्राणायाम। इसके बाद करेंगे अनुलोम विलोम। अब करेंगे कपालभाति। इसके बाद करेंगे बाह्य प्राणायाम। सांसों को पूरा अंदर खींच लो ऐसे, और अपनी हाथों को गोल गोल घुमाने का प्रयास करें। जैसे चक्की घूमती है ना, चक्की, इस तरीके से घुमाओ। अगर आप 1-1 मिनट तक इन चारों प्राणायाम को करते हैं तो आपको 3 से 4 दिन के अंदर ही अपने अंदर एक अलग शक्ति का आभास होगा। क्योंकि प्राणायाम से हमारे अंदर जो गंदी वायु बन रही होती है ना, जो गंदी हवा, अशुद्ध हवा बन रही होती है, वो बाहर निकल जाती है। तो अगर अपने आप को शुद्ध करना है तो आप प्राणायाम कीजिए। आपकी ये जो बार बार हस्तमैथुन का विचार मन में आता है,
बार बार उत्तेजना होती है और फिर आप हस्तमैथुन कर देते हो, ये समस्या ख़त्म हो जाएगी 3 से 4 दिन बाद। 1-1 मिनट तक आप ये सारे प्राणायाम कर लो, ठीक है। अब इसके बाद हम करेंगे हलासन। अब हम करेंगे पवन मुक्तासन और अब करने वाले हैं ऊर्ध्व सर्गवासन। और आपको एक बात बता दूं, जितने भी आसन हैं जिसमें टांगे ऊपर सिर नीचे होता है, इन आसनों को खास कर किया करो, क्योंकि इनसे वीर्य नीचे जाने के बजाय ऊपर की तरफ निकलता है, यानी कि इधर ऊपर चढ़ता है, ठीक है। तो इन आसन को जरूर किया करो। ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो तो आपको कभी भी आपका हस्तमैथुन करने को मन नहीं करेगा अगर आपने ये आसन कर लिए, ठीक है भाई। कहने का मतलब ये है, कर तो रहे हो आप ब्रह्मचर्य का पालन, उठ रहे हो तुम 7-7 बजे और कह रहे हो कि भाई मेरे 50 दिन पूरे हो गए हैं, 7 बजे सोपन दोष हो गया। जब आप 7 बजे सोते उठ रहे हो तो भाई फिर ब्रह्मचर्य कैसा? ब्रह्मचर्य में तो ब्रह्म मुहूर्त में उठा जाता है 4 बजे, ठीक है। ये ऐसे फालतू कमेंट मत किया करो और बार बार पूछो कि भैया साबुन लगा सकते हैं, लहसुन प्याज खा सकते हैं। यार मेरी इतनी वीडियो पड़ी है, मुझको आज 50 दिन हो गए, 50 दिन में मैंने लगभग 70-80 वीडियो डाल दी। आज तक तुमको ये पता नहीं लगा कि भाई क्या कर सकते हैं क्या नहीं। पहली वीडियो देखो मेरे भाई, पहली भाई। कुछ भाई साहब पूछते हैं इंस्टाग्राम पर, रवि भाई तुम कितने बजे सोते हो, कितने बजे खाते हो? भाई सब डाल रहे हैं, जितने बजे खाते हैं, क्या कर रहे हैं, सब दिखा रहे हैं आपको। तुम देख ही नहीं रहे, बस सोचते हैं कि कमेंट कर दूँ, मेरा टाइम ख़राब करते हैं। भाई सबकी लाइफ एक जैसी नहीं होती। अगर तुम फ्री हो तो मैं फ्री नहीं हूँ, घर पर इतने काम होते हैं, समय निकाल कर तुम लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। गाँव में रहता हूँ मैं, गाँव में इतने काम है ना, एक के बाद छोटे इतने छोटे इतने काम होते हैं कि पूरे दिन का पता नहीं लगता कि कब कितने बज गए। तो थोड़ा भाई मेरे ऊपर रहम करो, ऐसा ना करो। तो भाई सबसे पहले आज लगाएंगे हनुमान दंड। कितनी लगानी है हनुमान दंड? 150 हनुमान दंड कम से कम लगानी है। और कुछ हमारे भाई लोग कहते हैं कि भाई हमें रात को नींद जल्दी नहीं आती। अरे जब एक्सरसाइज नहीं कर रहे, शरीर को नहीं थका रहे, तो नींद कैसे जल्दी आएगी भाई? शरीर को पूरा थकाया करो, सुबह शाम 1-1 घंटा। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign. अगर तुम्हारे अंदर शरीर में जान है तो वर्कआउट को तब तक किया करो जब तक तुम्हारी मांसपेशियां ऐसे ना कांपे। क्योंकि वर्कआउट जब भी अपना असर दिखाता है जब मांसपेशियां ऐसे करती है कि बस अब और नहीं लगता, अब शरीर साथ नहीं दे रहा, तब तक वर्कआउट किया करो। अब लगाएंगे 150 पुशअप्स। भाई अगर आप स्टार्टिंग में आज ही आपने ब्रह्मचर्य चालू किया है तो 50-50 पुशअप्स तो देखो लगानी होती है। 50 से कम कोई नहीं लगाएगा, फिर धीरे धीरे बढ़ा लो। अब लगाएंगे 150 सपाटे। Wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear. अच्छा मेरे को ये बताओ हस्तमैथुन है क्या? भाई तुम लोगों ने अपना दिमाग ख़राब कर रखा है। छोड़ने को इंसान कुछ भी छोड़ सकता है, बताओ। सिर्फ तुम्हारे अंदर से आवाज़ आनी चाहिए कि बस कुछ नहीं है, रोक दे, फुल स्टॉप लगा दो। जितना किया आगे से नहीं करेंगे। पर नहीं, हल्का सा तनाव आता है, मन में गंदे विचार उत्पन्न हो जाते हैं तुरंत। हल्का सा तनाव क्या आया, मन में गंदे विचार उत्पन्न हो गए और 2 सेकंड के अंदर 1 महीने की शरीर की मेहनत बाहर निकाल कर फेंक दी। क्या मिला? उसके बाद फिर ऐसे कैसे ही और शरीर के वीर्य के नुकसान कर दिया। अब लगाएंगे 50 राममूर्ति दंड। That I think is amazing, waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, no, this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, I'm losing shit, a stupid me. तो भाई अभी आपकी शादी करने की उम्र है। अगर आप 22 से 25 साल के बीच में हो तो भाई आपकी शादी करने की उम्र है। और आप कर क्या रहे हो? इस उम्र में आपने हस्तमैथुन कर करके रगड़ कर अपनी नसें ख़राब कर ली। जो उम्र बच्चे पैदा करने की होनी चाहिए उस उम्र में तुम क्या कर रहे हो?
दवाई खा रहे हो, लोगों के सामने रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो कि मुझे ठीक कर दो, कोई दवा ऐसी बता दो। गलती है, अगर गलती की है तो देखो सज़ा आपको भुगतनी पड़ेगी। और जो भाई सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, सज़ा भुगतने के लिए मेरे भाई तैयार रहना, समय किसी का भी आ सकता है। तो अब मेरे साथ लगाओ आप, ये कुछ पेट की एक्सरसाइज 10-10 सेट सभी के निकालो। Choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me 3 सेट निकालेंगे 10-10 के, 30 बार ये एक्सरसाइज करनी है। a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me वर्कआउट ख़त्म करने के बाद 5 से 10 मिनट का ध्यान सभी ब्रह्मचारी लगाएंगे। आज की वीडियो भी मेरी पूरी कंप्लीटली दिनचर्या के ऊपर होने वाली है, क्योंकि भाई कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई हमको समय नहीं मिलता, हम ये नहीं कर पाते, हम वो नहीं कर पाते। भाई समय सबके पास इतना ही है, ठीक है, 24 घंटे सबके पास होते हैं। अब उसमें से कौन कितना समय निकाल कर अपने ऊपर खर्च कर रहा है। देखते हैं कि अपनी डाइट में क्या क्या होने वाला है। बाकी आपको पता ही है कि भाई अभी मेरी कितनी घिसी पिटी डाइट चल रही है, ना कोई बीच में फल है, ना कोई हरी सब्जी है, बस जो बन रहा है वही चल रहा है। बाकी अभी थोड़ी सी पैसों की तंगी है, धीरे धीरे पैसा आएगा तो थोड़ा और प्रोग्रेस करेंगे, अपने भाइयों को कुछ और अच्छा देने का प्रयास करेंगे। तो अब घर चलते हैं और आज की वर्कआउट में बस इतना ही। सभी भाइयों को वर्कआउट के बाद की राम राम। वर्कआउट ख़त्म करने के बाद अब चलते हैं घर। और देखो ये है जीवन भाई, कठिनाइयों को पार करके ऊपर आना पड़ता है, समझ रहे। कोई ऊपर से अमीर बनकर नहीं आता, मेहनत सबको करनी पड़ती है। तो भाई थोड़ा सा वर्कआउट जो है बाहर करेंगे। सुबह खुला आसमान है, ऊपर चांद है, सुबह का मौसम है, वाह क्या आनंद है। थोड़ा वर्कआउट यहाँ पे करते हैं। तो भाई साहब आ गए हैं रसोई में और ये उठा लिया अपने दलिया का बर्तन। अब बनाएंगे अपने लिए मीठा दलिया। भाई आज समस्या क्या हो गई, आज समस्या ये हो गई, आज जो है घी तो है नहीं, अब ये है मक्खन। अब मक्खन में बनेगा आज दलिया। अब इसको 5 मिनट तक भुनेंगे, जिससे यह थोड़ा सा हल्का हल्का ब्राउन रंग का हो जाए, जिससे भुन जाए थोड़ा सा। बस भुनने के बाद फिर इसमें दूध डालेंगे। दूध डालने के बाद इसको छोड़ देंगे कितने मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए। लो भाई साहब दूध डाल दिया। अब जो है इसको छोड़ देंगे 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही, तब तक ये बन के तैयार हो जाएगा। भैया 7 बजे अपना दलिया बिल्कुल रेडी है। ये देखो बन चुका है अपना दलिया। भाई लोगों ये तुम्हारे भाई का खाना आ गया सुबह का 10 बजे का। ये देखो 4 रोटी है, मूंग की दाल की सब्जी है और ये थोड़ा सा दूध है। तो ये भाई अपना सिंपल सा खाना रहता है। और धूप में बैठा हूँ यहाँ पर, थोड़ा धूप ले रहा हूँ। देखो राम राम जी, सीताराम। सभी भाई खाना खाओ, मस्त रहो। और भैया ये है अपना रात का खाना। अभी बज चुके हैं 7 और 7 बजे का अपना ये खाना है। इसमें है भाई गोभी की सब्जी, लूनी घी, 2 रोटी, 4 रोटी खाता हूँ शाम के समय भी। तो भाई बस आज के व्लॉग में इतना ही। सभी भाइयों को जय श्री राम, राम राम।